नमस्कार दोस्तों आज जैसा कि आपको पता है बेरोजगारी का स्तर काफी बढ़ चुका है और उसी बेरोजगारी को झेलते झेलते 2014 से झेलते हुए 2020 तक आ चुका है। तो हर स्टूडेंट इतने टाइम तक सोच रहा था कि कोई ना कोई रोजगार के अवसर खुलेंगे, कभी तो सरकार जागेगी, लेकिन अब बस बहुत हुआ। दोस्तों आज हमें जरूरत है एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की। हमारा किसी भी सरकार के प्रति कोई विरोध नहीं है, हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार की आवाज उठा रहे हैं और ऐसा रोजगार जो हमें भीख में नहीं चाहिए। हमारे से आप एग्जाम करवाइए, अगर हमारे में एबिलिटी हुई तो हमें जॉब मिलेगी। लेकिन जैसा कि आपने 2019 के अंदर मार्च 2019 के अंदर एक वैकेंसी निकाली थी रेलवे की एनटीपीसी, और तभी आपने डी ग्रुप की वैकेंसी निकाली थी जिसका एग्जाम होना था सितंबर 2019 के अंदर। आज पूरा उस एग्जाम डेट से लेकर 1 साल हो चुका है और अगर वैकेंसी की बात करें तो 1.5 साल हो चुका है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, सरकार अपने कामों में लगी पड़ी है। जनता जो बेरोजगार युवा है उसकी तरफ देश का, सरकार का, किसी का कोई ध्यान नहीं है। मंत्री अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। जैसा कि जो नीट और जेई का एग्जाम था, जो लोग कह रहे थे कि इसको पोस्टपोन कीजिए, वो तो सरकार ने इस कोरोना महामारी के दौर में करवा लिया। लेकिन जो एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप, इसके जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका कोई अता पता नहीं है। 2019 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके चक्कर में एक वैकेंसी निकाली गई, उस वैकेंसी को आज तक उस पर कोई प्रोसेस आगे नहीं चला। आप 2018 के अंदर जो एएलपी लोको पायलट की, जो टेक्नीशियन की और डी ग्रुप की भर्ती आई थी, 2019 के चुनावों के कारण उसको जल्दी कंप्लीट करवाया गया। लेकिन 2019 के चुनाव होने के बाद में उस भर्ती की भी जो ज्वाइनिंग है, आधे लोगों को तो ज्वाइनिंग भी नहीं मिली उसमें। और 2018 की जो भर्ती थी उसमें रेलवे डिपार्टमेंट को, देश की सरकार को किसी प्रकार के कोई विभाग की चिंता नहीं थी, वो किसी भी प्रकार की एजेंसी का चयन नहीं हुआ था। लेकिन ये जो एनटीपीसी की भर्ती है इसको सरकार पूरा ही नहीं करवाना चाहती। इसी कारण कोरिजेंडम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाते लाते 10वां कल कोरिजेंडम नंबर 10 आया है, जिसमें टेंडर की डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों बिल्कुल सरासर अन्याय हो रहा है प्रत्येक युवा वर्ग के साथ में। जो लोग कह रहे हैं कि युवा इस देश के आगे भविष्य, इस देश का भविष्य है, उस भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आज नहीं बोले तो 2024 तक जो ये लोकसभा चलेगी, इसमें 2024 तक हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा बोलने के लिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, जो कि ट्विटर के ऊपर जैसी मुहिम चलाई जा रही है, उसी ट्विटर पे हमें 5 सितंबर तक लगातार सरकार को ट्वीट पे ट्वीट करने हैं। पीएमओ इंडिया, पीएमओ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम से, #स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम के नाम से हमें रीट्वीट बार बार करने हैं। और दोस्तों जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप एक शिक्षक हैं तो भी, अगर आप एक पेरेंट की हैसियत से इस वीडियो को देख रहे हो तो भी, मेरा आप सभी से निवेदन है, अपनी छोटी छोटी क्लिप आप YouTube पे लाइव कीजिए ताकि लोगों तक इस आवाज को पहुंचाया जा सके, प्रत्येक आदमी को जागरूक किया जा सके। 2.5 करोड़ लोगों के साथ में ये खिलवाड़ अब नहीं चलेगा, बहुत हुआ। युवा वर्ग जब तक नहीं बोलता तब तक नहीं बोलता, लेकिन आज बोला है तो अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमें नौकरी चाहिए, हमें कोई भीख नहीं चाहिए। आप कैसा भी एग्जाम करवाइए, लेकिन आप हमें 5 तारीख तक रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की, रेलवे डी ग्रुप एग्जाम की और एसएससी जितने भी आगे एग्जाम करवाएगा उनका ब्यौरा चाहिए। हमें एक डेट चाहिए कि इस डेट पे आपका एग्जाम होगा और इतनी तारीख तक आपकी सारी वैकेंसियों को कंप्लीट करवाया जाएगा। दोस्तों मोदी सरकार ने कहा था आत्मनिर्भर बनिए, आप डिजिटल इंडिया लेकर आइए। हम उसी के तहत इस डिजिटल इंडिया पे अपनी मुहिम चलाएंगे और डिजिटल इंडिया के साथ में पूरे भारत के अंदर अपनी आवाज को पहुंचा देंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, ट्विटर अकाउंट पे जितने रीट्वीट हो सकते हैं, जितने आपसे हो सकते हैं, सभी लोगों को आप जागरूक कीजिए। अगर आप आज नहीं बोले तो आगे आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आपको पता है 2012, 13, 11 के अंदर वैकेंसियां निकलती थी 20,000, 25,000। आईबीपीएस को देख लीजिए, बैंकिंग सेक्टर को देख लीजिए, सारे बैंक तो मर्ज कर दिए। अब मर्ज होने के बाद में नौकरियां कहां से मिलेगी? रेलवे के अंदर 5% जो प्राइवेट करने का अभी इन्होंने शेड्यूल निकाला है। दोस्तों ये ध्यान रखिए, 5% से 50% होते हुए टाइम नहीं लगेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी नौकरियां छीन ली गई। आगे आने वाली बेरोजगारी और महामंदी, अभी आपको पता है कोरोना
कोरोना तो जो मार्च 2020 के अंदर आया है, लेकिन हमारा एग्जाम होना था सितंबर 2019 के अंदर, उस पर कोई चर्चा नहीं है। राज्य सरकारों के भी एग्जाम निकाल दिए जाते हैं, 2013 की भर्ती 2018, 19, 20 तक लटकती रहती है। हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम हमारे मेहनत की, हमने जो मेहनत की है उसका हम फल मांग रहे हैं कि हमें कुछ तो नौकरी के नाम पे। अब आपको पता है प्राइवेट सेक्टर खत्म हुए जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ और सिर्फ सरकार ने बिल्कुल निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें आज एक बीटेक किया हुआ, बीए किया हुआ, बीकॉम, जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन है, एमबीबीएस तक के लोग हैं जो ये छोटी छोटी जॉब के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि 2017 के अंदर वैकेंसी निकलती है, 2021 तक उस वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। पहले पोस्टें निकाली जाती है 10,000, उसको कर दिया जाता है 5,000, फिर 3,000 पे। दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, जितना संगठित होकर आज का युवा बोल सकता है, इस आवाज को आप बिल्कुल ऊपर तक पहुंचाइए। आप शहर से हो, गांव से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग अपने स्तर पर काम कीजिए और इस ट्विटर की जो मुहिम है इसको ऊपर तक चलाइए। और आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि अगर आप छोटे से गांव से भी हो तो अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए और उन्हें ये आंकड़ा दिखाइए, उनको बताइए कि आपके साथ में नौकरी के नाम पर कितनी बड़ी धांधलेबाजी की जा रही है। दोस्तों ये नहीं चलेगी। अब युवा वर्ग की बर्दाश्त की हद हो चुकी है और अब आप सभी को संगठित होकर, एकजुट होकर अपने लिए लड़ना है, ये ध्यान रखिए। अपने लिए मुहिम चलाइए। सभी लोगों को आप प्रण कीजिए कि मैं एक अकेला 5 या 10 लोगों को कम से कम कहूंगा ट्विटर के बारे में, और ट्विटर पर उनसे जो हैशटैग है स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे, इसके लिए आवाज उठाएंगे। दोस्तों अभी आपको पता है रेलवे ने एक नया और फंडा लाकर खड़ा कर दिया। 50% जब वैकेंसी निकली थी तब भी तो इन वैकेंसी की समीक्षा कर सकते थे, तब ये नॉन सेफ्टी कैटेगरी का दाव पेच था, तब क्यों नहीं खेला गया? इसीलिए क्योंकि आगे चुनाव होने थे, चुनाव हो गए, सत्ता में आगे 2024 तक कोई मतलब नहीं है। अगर आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं हो पाएगा और फिर ऐसे ही हम भटकते हुए रह जाएंगे। वैकेंसी आएगी भी तो 100 पोस्टें, जिसमें फिर वही 2.5 करोड़ युवा बैठे होंगे। रेलवे ने आप देख लीजिए 2.5 करोड़ लोगों से 500 के हिसाब से लगभग 12-13 अरब रुपए लेके बैठा है और अभी तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। आपको एक बात बताइए, 500 रुपए इन्होंने लिए हैं, 500 रुपए में ये कौन सा फंडा हुआ भी 400 रुपए हम आपको वापस कर देंगे? ये किस चीज का, कहां से? अगर आपको एग्जाम करवाना है तो आप 100 रुपए लीजिए, आप एग्जाम करवाइए, बस ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी फीस के नाम पर भी लोगों के साथ धांधलेबाजी की जा रही है। दोस्तों अब ये नहीं चलने देंगे हम। आप अपने स्तर पर आवाज उठाइए। आज सभी युवा वर्ग को एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। हम किसी भी सरकार का विरोध नहीं करते, हम किसी भी सरकार का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ट्विटर पर ये जो चलाई गई मुहिम है इसको और आगे तक बढ़ाइए। दोस्तों 5 सितंबर तक ये रुकनी नहीं चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, अगर हमारे लिए 5 सितंबर तक रेलवे के द्वारा, जो स्टेट एग्जाम के द्वारा, एसएससी के द्वारा कोई नोटिस नहीं निकाले जाते हैं एग्जाम के बारे में, तो ये हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ये डिजिटल इंडिया के तहत हम दिखा देंगे कि आज के युवा वर्ग में कितनी शक्ति है। तो दोस्तों सभी सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, सभी मिलजुल कर आवाज उठाइए ताकि हमारी आवाज ऊपर दिल्ली बैठी हुई सरकार तक पहुंच सके। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी इस पर बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे।